जेई मेंस 2026 ऑनलाइन 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ एक क्वेश्चंस। देखो बच्चे, इसमें बेसिकली है क्या, आपको सिंपली फंक्शन इक्वेशन को एक जनरल टर्म में देके रखा है जिसमें लॉग लगा के रखा है और बोला है कि आपको इसमें ना ये लॉग का सारा कंडीशंस देके रखा है और इसी से आपको फंक्शन इक्वेशन पहले फाइंड करने हैं। फिर उसमें आपको ये देके रखा है कि f6 की वैल्यू क्या है 37, देन द समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 10 fn इज इक्वल टू, आपको ये पूरा इक्वेशन दिया है और दे के आपको fn की वैल्यू पूछा है जिसमें लिमिट लगा के रखा है 1 to 10। तो बेसिकली अगर आप इसमें देखना चाहो तो इसमें तीन कॉन्सेप्ट है। एक क्या है, पहले लॉग को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फंक्शन इक्वेशन मिलेगा। अब जब फंक्शन इक्वेशन मिलेगा तो वो फंक्शन इक्वेशन इसको एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी f6 इक्वल टू क्या आना चाहिए 37। फिर उसके बाद जो आएगा fx, उसको उस वाले fx को इसमें रखना है, यानी जहां x है वहां पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे और बाय द सीरीज सम ऑफ नेचुरल नंबर के सीरीज से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके हमारा आंसर आएगा। चलो देखते हैं। देखो, जब भी आपको इस तरह का फंक्शन इक्वेशन मिलता है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उसमें देखो बच्चे, जब भी आपको अगर किसी भी फंक्शन के क्वेश्चन में fx मिले और उसके साथ f1/x मिल जाए और ये दोनों का सम और मल्टीपल एक साथ गिवन हो, इन दोनों का सम और मल्टीपल एक साथ गिवन हो, ये फंक्शन इक्वेशन का सबसे स्पेशल केस है। इसमें करेंगे क्या, हम जनरली नॉर्मली इसको लेट करते हैं fx इक्वल टू x raised to 2 +-1, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो फंक्शन इक्वेशन में रिलेशन निकल कर आएगा वो आएगा fx इंटू f1/x इक्वल टू fx प्लस f1/x। अब इसको सॉल्व करना, लॉग की लेके प्रॉपर्टी, इसमें देखो पहले जीपी बनेगा, सम ऑफ जीपी, उसको सॉल्व करके लॉग वाले को बैलेंस करना, फिर आपका ये आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं उसको भी नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे आता है। देखो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें ये वाला जो कंडीशन आप देख रहे हो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या है, x इक्वल टू 6 इसमें रखो। अगर हम इसमें रखते हैं f6 तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें 36 +-1। देखो यहां गिवन है 37, तो हम अगर इसका प्लस वाला पार्ट लें तो 36 + 1 क्या हो जाएगा 37। इसका मतलब है इस फंक्शन इक्वेशन में हमें लेट करना पड़ेगा fx इक्वल टू x² + 1। डेट मीन्स ये हमें मिल गया fx। क्या मिल गया, fx। अब देखो हमें जिस समेशन की वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या है, n इक्वल टू 1 to 10 fn। तो हम क्या करेंगे, जहां पे x है वहां रिप्लेस कर देंगे, x इज रिप्लेस बाई n और आपको मिलेगा fn इक्वल टू n² + 1। अब इसमें हम इस समेशन का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको याद रखो बस कि हमें क्या मिला है। देखो हमें क्या मिला, इसमें मिला हमें fn, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, ये है 1 से 10। अब इसमें आप क्या करो, इसको लगा दो समेशन n इक्वल टू 1 to 10। अब देखो जो हमने fn फाइंड किया था, fn ना, वो क्या मिला था n² + 1। अब आप इसमें रख दो n² + 1। अब क्या करो, इस समेशन को दोनों टर्म के साथ ले लो, इसमें दो टर्म है तो एक बनेगा n इक्वल टू 1 to 10, ये हो जाएगा n²। दूसरा क्या बनेगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 10 और यहाँ हो जाएगा 1। देखो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n/6 2n + 1 और n + 1, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। और ये जब भी हमें किसी भी समेशन में ना जो इंटरवल है वो दिया है आपको 1 से 10 है, 1 से 20 है, 1 से n है, अगर वो कांस्टेंट नंबर है तो इसके अपर इंटरवल को डायरेक्टली कांस्टेंट से हम
जो यहाँ पे कांस्टेंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा, इस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो ये मिलेगा आपका 10 × 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब इसको देखो, इसमें हमें यहाँ समेशन दे के रखा है n = 1 to क्या है 10, तो हमेशा हम अपर लिमिट को रखेंगे, क्या है n = 10, इसमें रखो तो ये होगा 10/6 और 2 × 10 + 1 और क्या मिलेगा आपको, ये होगा आपका 10 + 1। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या मिलेगा 5/3, ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा 11। अब आप इसको डिवाइड करो बच्चे, ये आएगा 7, ये हो जाएगा 5 × 77, 77 प्लस ये क्या आया था 10, इन सब को ऐड कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, जो आएगा वही आंसर होगा। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 5 × 77 प्लस 10। आप इसको मल्टीप्लाई करो 5 × 7 ना, तो 5 × 7 = 35, ये हो जाएगा 5, 3 रिमेनिंग होगा, फिर 5 × 7 ये भी होगा 35, 35 और 3 क्या होगा 38, क्या होगा 38, अब प्लस क्या है 10, इसको ऐड करो तो क्या मिलेगा 395, 395 हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब सम ऑफ n = 1 to 10 n² प्लस द समेशन ऑफ n = 1 to 10 1, इन सबको सिंप्लीफाई करने पे, इसकी वैल्यू पुट करने पे आंसर क्या आएगा 395, ये आंसर हमारा करेक्ट है। चलो आंसर देखते हैं क्या है, 395 देखा आपने, इसमें जो आंसर दिया है वो क्या दिया है 395। इसका मतलब है कि 395 आंसर हमारा जो आया था वो करेक्ट है, यही है। देखो इसमें लिखा है द करेक्ट आंसर इज 395। तो जो भी क्वेश्चन आपको फंक्शन इक्वेशन का मिलता है, बच्चों जो भी क्वेश्चन आपको फंक्शन का मिलता है इस तरह का, आप अगर देखो, अगर उसमें फंक्शन इक्वेशन में इस तरह का टर्म्स बन रहा है तो आप समझ जाओ कि ये वही जो मैंने आपको अभी कंडीशन दिखाया था कि f(x) प्लस f(1/x) = fx इंटू f(1/x), जहां भी आपको फंक्शन इक्वेशन इस तरह का दिखेगा आप हमेशा उसमें लेट करेंगे f(x) = x² प्लस माइनस 1। अब जो ये प्लस माइनस 1 है इसमें आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराइएगा। अगर वो 37 मतलब कि इसके स्क्वायर से एक ज़्यादा है तो हम प्लस वाला लेंगे, अगर एक इसके स्क्वायर से एक कम है तो हम क्या लेंगे माइनस वाला लेंगे। इसके लेने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप कीजिएगा, और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में हमको मैसेज करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें और क्या करना है। और इस वाले को आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका फंक्शन इक्वेशन यही आएगा, आप करके देख लीजिएगा।